Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम जनरल नॉलेज एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज अकर्ड इन। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है 1789 से लेके 1799 तक, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। अब बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है। स्टूडेंट्स इस पर जो है सेपरेटली एक वीडियो बन सकती है 14 से लेके 30 मिनट्स तक, लेकिन जस्ट मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ। 18th सेंचुरी में स्टूडेंट जब फ्रांस बहुत ज़्यादा तरक्की पजीर कंट्री थी, तरक्की के रुख पे था, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था। और आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस में जो है उस टाइम पर मोनार्क था। मोनार्क हम ऐसे हुकूमत को कहते हैं, हम कहते हैं बादशाहत। इस तरह अगर मैं कहूँ कि आज मैं पाकिस्तान का बादशाह हूँ, कल मेरा बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा, तो इसको हम कहते हैं मोनार्क। 1789 से लेके 1799 तक हुआ ये कि जो फ्रांस के लोग थे, मतलब जो गरीब अवाम थे, वो अपने बादशाहत के मुताबिक निकल पड़े, यानी जो मोनार्क था उनके खिलाफ निकल पड़े। और इन्होंने क्या किया, जो मोनार्क सिस्टम था इसको चेंज करके पॉलिटिकल सिस्टम में मतलब तब्दील कर दिया। आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये है कि जो सिंगल पर्सन गवर्नमेंट थी, हम जिसे हम कहते हैं मोनार्क, इसको रिप्लेस किया किससे, पॉलिटिकल सिस्टम से। चीज नंबर 2 है हमारा द यूनाइटेड किंगडम मीन्स यूके लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन ऑन। सुन, यूरोपियन यूनियन हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसमें हमारे पास 27 डिफरेंट स्टेट्स है, वो स्टेट्स जो यूरोप में होते हैं। और यूनाइटेड किंगडम ने जो है इसको मतलब लेफ्ट किया था, छोड़ा था 31 जनवरी 2020 को, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। स्टूडेंट्स, फॉर द फर्स्ट टाइम जब यूनाइटेड किंगडम जो है इसको लेफ्ट करना चाहता था तो वो डेट थी जून 2016। फिर इनके दिल में कुछ आया होगा तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन को 2016 में नहीं लेफ्ट किया, बल्कि 31 जनवरी 2020 को इन्होंने यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर दिया। अब जो यूरोपियन यूनियन है इसको जो है यूनाइटेड किंगडम ने अराउंड अबाउट 47 ईयर्स बाद छोड़ा है। नंबर 3 है हमारा USB स्टैंड्स फॉर। USB आप सब लोग जानते हो, जिसे हम डिफरेंट डेटा के लिए यूज़ करते हैं, मतलब स्टोरेज के लिए। मेन जो काम है USB का वो है स्टोरेज। और USB का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब फ्रेंड्स अगर हम USB की इन्वेंशन की बात करें तो USB को फॉर द फर्स्ट टाइम एजाय बट ने डिस्कवर किया है 1995 में, यानी 1995% इस पर जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया और जनवरी 1996 को जो है USB बनी है। अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें, मतलब कब ये बनाना स्टार्ट हो गई, मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो गई, तो वो डेट थी मई 1996, इन्हें हम कह सकते हैं अराउंड अबाउट 4 मंथ्स आफ्टर इस इन्वेंशन। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा जेरूसलम इज अ सेक्रेड प्लेस फॉर। सेक्रेड कहते हैं मुकद्दस को, यानी जो जेरूसलम है ये कौन से लोगों के लिए जो है सेक्रेड मीन मुकद्दस जगह थी, पाक जगह थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन ऑल ऑफ दीज, यानी ये क्रिश्चियंस के लिए, ज्यूज के लिए और मुस्लिम्स के लिए, तीनों के लिए मुकद्दस जगह थी। अब जेरूसलम क्या है इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जेरूसलम फ्रेंड्स हमारे पास बेसिकली इसराइल में एक जगह का नाम है जो फाउंड किया गया 3000 BC को, और ये इसराइल की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। ये माना जाता है कि जो 3 रिलीजन्स है, क्रिश्चियन, ज्यूज एंड मुस्लिम्स,
ये इनकी सेक्रेड प्लेस है। इसराइल और फ़लस्तीन का जो मेन लड़ाई थी वो इस बात पर थी कि जो जेरूसलम है, इसराइल कहता है कि ये हमारा कैपिटल है और फ़लस्तीन कहता है कि ये हमारा कैपिटल है। लेकिन फिर 1967 में जो है ये किसने कैप्चर किया? इसराइल ने। न्यूज़ नंबर 5 है हमारा, नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड ऑस्ट्रेलिया इन 1606। यानी उस बंदे का नाम बताए जिसने जो क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन जेम्स कॉक। सुन, जेम्स कॉक ने जो है ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया है 1606 में। जेम्स कॉक बेसिकली सिंस हमारे पास एक नेवल ऑफिसर थे और साथ साथ हमारे पास ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे। कुछ बुक्स के मुताबिक इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया को और साथ साथ न्यूजीलैंड, इन दोनों कंट्रीज़ को डिस्कवर किया है। लेकिन चूंकि इधर हमारा एमसीक्यूज ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को किसने डिस्कवर किया है, वो है जेम्स कॉक। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, रिंगित इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। फ्रेंड्स, रिंगित हमारे पास एक करेंसी का नाम है और ये मलेशिया की करेंसी है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर, जिसको सिंपली कहते हैं मलेशियन रिंगित। अगर हम इसकी एब्रिवेशन की बात करें तो वो है MYR। मलेशिया, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में एक कंट्री है जिसके कैपिटल का नाम है कुआलालंपुर। और मलेशिया स्टूडेंट्स हमारे पास एक इस्लामिक कंट्री है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेन रिलीजन है वो है इस्लाम। और मलेशिया में हमारे पास जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है वो है माला। माने हमारा, सियाम इज द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री। सियाम कौन सी कंट्री का ओल्ड नेम है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन थाईलैंड। यानी सियाम जो है थाईलैंड का ओल्ड नेम है। अब थाईलैंड स्टूडेंट्स हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में एक कंट्री है जिसकी करेंसी का नाम है ताई बाथ। और अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो वो है बैंकॉक। नंबर 8 है हमारा, द माउंट एवरेस्ट लाइज ऑन द बॉर्डर्स बिटवीन नेपाल एंड ब्लैंक। ऑप्शन एमसीक्यूज में कुछ कंफ्यूजन होता है। बाज़ बुक्स के मुताबिक ये नेपाल और चाइना के दरमियान है, तो बाज़ बुक्स के मुताबिक ये चाइना और इंडिया के दरमियान है। लेकिन मैंने जितना श्योर किया, जितना कंफर्म किया, उसके मुताबिक ये नेपाल और चाइना के दरमियान लाई करता है। अब फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जब हम ज़मीन की बात करते हैं तो सबसे बुलंद जो जगह है वो हमारे जहन में फर्स्ट नंबर पर आता है माउंट एवरेस्ट। और जो सबसे नीचे है वो हमारे पास है डेड सी। फ्रेंड्स, अगर माउंट एवरेस्ट की हम हाइट की बात करें तो वो है 8848.86 मीटर। और अगर हम फीट में बात करें तो 29,032 फीट का मतलब हाइट है। अब फर्स्ट में जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है वो है नवंग गोम्बू। और फर्स्ट वो एशियन जो ब्लाइंड था फिर भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है वो है समीना बेग। और वो बंदा जो फॉर द फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है विदाउट ऑक्सीजन, वो था साजिद सतपारा। नंबर 9 है हमारा, वेयर इज द हेड का वाटर ऑफ एशियन लोकेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एशियान है इसका एब्रीवेशन क्या है? एशियान स्टेट फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यानी फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि जो साउथ एशियंस में डिफरेंट कंट्रीज हैं, ये उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। किस पर्पस के लिए? इकोनॉमिक के लिए और साथ साथ पॉलिटिकल के लिए। जो इस्टेब्लिश किया गया है 8 अगस्त 1967 को। और ये इस्टेब्लिश किया गया था बैंकॉक, यानी हम कह सकते हैं थाईलैंड में। अगर हम इसके हेड का वर्डर्स की बात करें तो वो है जकार्ता में। और इसमें हमारे पास जो टोटल मेंबर्स है वो है 10। तो जिस तरह एसएमसीक्यूज का स्टेटमेंट है कि इसके हेड का वर्डर्स कहाँ पर है, तो आपने बताना है जकार्ता में, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। नंबर 10 है हमारा, हु रिसाइड्स एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट। यानी स्टूडेंट्स, रिसाइड्स हम कहते हैं पाना या रहना। तो जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है यहाँ पर कौन रहता था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। स्टूडेंट, ये जो जगह थी
10 डाउनिंग स्ट्रीट, ये बेसिकली हमारे पास जो रेजिडेंस ऑफिस है पीएम का, ये उस जगह का नाम था जिसे हम नंबर 10 से भी जानते हैं। बेसिकली सुनते हमारे पास लंदन में एक सिटी का नाम है जो 300 ईयर्स ओल्ड एक जगह है। इसमें हमारे पास टोटल 100 रूम्स है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी 1682 को और कंप्लीट हुई है 14 जनवरी 1970 को। नंबर 11 है हमारा, हारान डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। हारान सहरा जो है ये कौन से प्रोविंस में लोकेट है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन बलोचिस्तान। तो हारान डिजर्ट जो है ये हमारे पास सैंडी माउंटेशियस डिजर्ट है। हमने जो है फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट को मतलब डिस्कस किया था कि वो कहाँ पर हुआ था, तो वो आप लोगों का हो गया होमवर्क। और जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था स्टूडेंट जगाई 2 हम इसे कहते हैं, ये कंडक्ट किया गया था खारान डिजर्ट में 30 मई 1998 को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, WWW स्टैंड फॉर। तो WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। वर्ल्ड वाइड वेब स्टूडेंट्स हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको डिस्कवर किया है एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने, नोन एज बर्नरली, इन 1989। और फिर इसको पब्लिक के लिए अलाउ किया गया था 1991 को। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सिंपली कहते हैं WTO, इसके हमारे पास जो हेडक्वार्टर्स है वो लोकेट है जिनेवा में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। कंट्री की बात करें तो वो है स्विट्ज़रलैंड। अब स्टूडेंट्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो टोटल मेंबर्स हैं वो है 164 डिफरेंट कंट्रीज, जो जनवरी 1 1995 को बनाया गया। और इसमें हमारे पास जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। 14 है हमारा, डेटोन एग्रीमेंट वाज अ पीस एग्रीमेंट ऑफ। तो डेटोन बेसिकली हमारे पास एक एग्रीमेंट का नाम है और ये अमन के लिए किया गया था जिसको हम कहते हैं द डेटोन एकॉर्ड्स। चुनजी पेश किया गया था 21 नवंबर 1995 को और साइन हुआ है पेरिस में 14 दिसंबर 1995 को। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो वो था राइट पेटरसन एयरफोर्स बेस। अब ये कौन कौन सी कंट्रीज के दरमियान किया गया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन बोस्निया एंड हेर्जेगोविना। नंबर 15 है हमारा, एशिया माइनर इज अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन अ पार्ट 2। सुनिए तो एक सिंपल सा एमसीक्यूज है, इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन टर्की। इस एमसीक्यूज में समझाने वाली कोई खास बात नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको आज के एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।